जय श्री राम। श्री ईश्वर शक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक सत्य घटना आपको शेयर कर रहा हूँ। वह है कि कर भला तो हो भला। एक छोटी सी नेकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, सन 1985 में। जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव में मेरे माता पिता का घर सबसे गरीब घरों में जाना जाता था। माता पिता ने 8वीं तक पढ़ाई करवा दी और फिर माता ने कहा कि बेटा, अब हमारी स्थिति यह नहीं है कि आगे पढ़ाई करा सके, तो तुम ऐसा करो कि अगर आगे पढ़ाई करना है तो पास में शहर है, वहाँ जाके स्कूल का टाइम हो तब तक सुबह शाम पार्ट टाइम कुछ काम करो। उससे जो पैसा आएगा तुम स्कूल की फीस जमा कराना, पुस्तकें लाना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। तो मैंने माता की बात मान ली। एक दिन मैं काम की तलाश में शहर गया तो मेरी माता ने 1.5 रुपये मुझे दिया था कि बेटा, दिन में कुछ भूख लगे तो खा लेना, कुछ लेके खा लेना। जब मैं नीमच शहर में दिन भर घूमता रहा, दुकानों पर पूछता रहा कि किसी को नौकर की ज़रूरत है, सुबह शाम काम करने वाले नौकर की ज़रूरत है, तो मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दिन में तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो बहुत सी दुकानों पर पूछता रहा, किसी ने हाँ नहीं की। एक दो ने तो पूछा कि क्या अनुभव है तुम्हारा, को कोई पहचान बताओ, किसी की गारंटी दिलाओ। इस तरह से दोस्तों दिन गुजर गया। शाम का वक्त हो गया, बहुत प्यास लग रही थी। तो एक दुकान के सामने सार्वजनिक नल लगा हुआ था। एक सेठ जी वहां पानी भर रहे थे। तो मैंने सोचा कि नल जल रहा है, वहां जाके पानी पी लेते हैं। जब मैं नल के पास पहुंचा तो जो पानी भर रहे थे वो सेठ जी बोले कि पानी पीना है क्या? मैंने कहा हाँ, पानी तो पीना है। तो ये मटका भर जाए तो साइड में रख देना, क्योंकि मेरे दुकान में ग्राहक आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है। जब मटका भर गया, मैंने मटके को उठाकर साइड में रख दिया और पानी पी लिया। दिन भर की प्यास थी, पानी पी लिया। फिर मैं जाने लगा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि सेठ जी तो दुकान पर ग्राहकी कर रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है। लेकिन अगर किसी कुत्ते ने मटके में मुंह लगा दिया तो पानी झूठा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न हो, मैं इस मटके को ही सेठ जी के दुकान में रख के आ जाऊं। मैंने वो मटका उठाया और सेठ जी की दुकान में ले गया। सेठ जी से पूछा मैंने कि ये मटका कहाँ रखना है? तो सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, तुम्हारी और हमारी कोई जान पहचान नहीं, फिर तुम ये मटका लेके यहाँ आ गए। उन्होंने बताया, उस स्टैंड पर मैंने मटका रख दिया, फिर जाने लगा। तो सेठ जी बोले अरे अभी नहीं जाना है, रुको, मेरे 2 ग्राहक हैं, इनको सामान दे दूं, बैठो। तो मैं बैठ गया। जब उनके ग्राहक चले गए तो सेठ जी पूछने लगे कि तुम कुछ भले इंसान दिखते हो, जो तुम्हारे और मेरे कोई परिचय नहीं है, फिर भी मेरी भलाई सोची, क्या करते हो? फिर मैंने वो सब स्थिति बताई कि दिन भर काम की तलाश में घूमता रहा। मैं पार्ट टाइम काम के लिए तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने हाँ नहीं की। प्यास लग रही थी तो मैंने कहा नल पर चल के पानी पी लेते हैं। काम की तलाश में आया हूँ,
दिन भर में कोई काम नहीं मिला। कोई पूछ रहे थे क्या अनुभव है, कोई पूछ रहे थे कि किसी की पहचान बताओ, लेकिन किसी दुकानदार ने काम पर रखने के लिए हाँ नहीं करी। तो सेठ जी बोलने लगे, ये तुम्हारी दुकान है, तुम यहाँ काम करो आज से ही। मैंने कहा साहब जी, मैं किसकी पहचान दिलाऊं, किसकी गारंटी दिलाऊं, मेरे को कोई अनुभव नहीं है दुकान का। बोले तुम्हारे ने ये इस नेकी ने ही सब पहचान दिलवा दी, अब मुझे किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। शाम सुबह तुम यहाँ काम करो, दिन में स्कूल जाना, और मैं तुम्हें 75 पैसे रोज दूंगा। मैंने सोचा ये तो लॉटरी लग गई है, एक छोटी सी नेकी ने इतना काम कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया। फिर क्या होता है कि आधे घंटे तक मैं वहाँ बैठा रहा, क्योंकि दुकान का कोई अनुभव ही नहीं था। मैंने कहा धीरे धीरे सीखेंगे। तो उन सेठ जी के घर से फोन आ गया। उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन थी। तो वो सेठ जी ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम दुकान संभालना, मैं आधे घंटे में आता हूँ वापस। मैंने कहा सेठ जी, दुकान मेरे पर भरोसे छोड़ के जा रहे हो, गले की चाबी तो ले जाओ। तो कि बोले अबे मुझे पूर्ण भरोसा है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे सुपुर्द ये दुकान, मैं आता हूँ आधे घंटे में। सेठ जी चले गए। फिर क्या देखता हूँ कि 15-20 मिनट बाद एक सेठ जी आए। वो बोले कि मेरे को अंडरवियर बनियान वगैरह ये चाहिए, टॉवेल वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं तो नया आदमी हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। तो वो कहने लगे क्या दुकान संभाल रहे हो, कोई अनुभव नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैं तभी आधे घंटे पहले आया हूँ और ये दुकान ज्वाइन की है, सेठ जी घर गए हैं। वो सेठ जी बोले बड़ी ताज्जुब की बात है, आधे घंटे आदमी पहले आया और दुकान संभाल रहा, सेठ दुकान में नहीं है, दुकान उसके भरोसे है। तो वो मुझसे पूछने लगे कि इतना भरोसा कैसे किया तुम्हारे ऊपर सेठ जी ने। तो मैंने वो सब मटके वाली बात बताई। तो वो सेठ जी कहने लगे मैं ऐसे ही इंसान की तलाश में था, तुम कल से मेरी दुकान पर आना, यहाँ कितने पैसे देते हैं। मैंने कहा 75 पैसे रोज देंगे। तो वो बोले कि कल मेरी दुकान पर आ जाना, सुबह शाम काम करना और दिन में स्कूल जाना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 8 रुपये रोज दूंगा। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा तो लॉटरी लग गई है जोरदार। लेकिन मैंने कहा कि जिस सेठ ने मुझ पर भरोसा किया, मैं उनसे पूछे बगैर कोई यस नो नहीं कहूंगा। तो वो सेठ जी बोले पूछ लेना तुम्हारे सेठ जी से। थोड़ी देर बाद वो सेठ जी आए, मैंने सब बात बताई। तो सेठ जी करने लगे अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे को 8 रुपये रोज मिल रहे हैं, तुम वहाँ जाना, कोई बात नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो उसके बाद मैं 8 रुपये रोज की काम करने लगा। 8 रुपये रोज पर दूसरी दुकान पर काम करने लगा। सुबह शाम काम करता दुकान पर और दिन में स्कूल जाता। तो दोस्तों, एक छोटी सी नेकी ने जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह बात दिल को छू गई हो तो इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहे, उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।